गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग आवाज़ सर। आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके, गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट करते हैं ज़रा, बाकी आ जाएं। ओके। अच्छा, आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है? एट्थ वाइट है ना ये? जी। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो आप में से एक, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, इस तरह से एक बंदा अपने आप को अनम्यूट रखेगा, ठीक है, ताकि मुझे रिस्पॉन्स दे सके। ओके सर। ठीक है, गुड। अहमद अब्बास, अहमद, आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे, और एक अब्दुल्ला। ठीक है, ये दो बच्चे अनम्यूट रखेंगे, बाकी म्यूटेड रखिएगा ताकि सिग्नल फिर पूरी तरह से नहीं आएंगे अगर सब एट ए टाइम अनम्यूट कर लेंगे तो। ओके। ओके सर। सर। गुड। ओके सर। जब मैं इस तरह पूछूं ना, तो जिनको अनम्यूट किया हुआ है ना, मसलन अयान अहमद और अब्दुल्ला, एम अब्दुल्ला, आपने रिस्पॉन्स देना है मुझे। अभी मसलन मैं अगर पूछता हूँ आपसे, ये देखें कि वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है या नहीं, तो ये मैं घुमा के तो चेक करूँगा कि आपको रिस्पॉन्स देना आता है। अभी देखें, नज़र आ रहा है? यस सर। हाँ, नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी मुझे बताना है कि ऊपर से नीचे तक ये सही नज़र आ रहा है, साइडें इसकी? यस सर। ठीक है ना? हाँ, गुड। यस इस सर। तरह से यस सर करना है आपने जब मैं आपसे पूछूं। बस ये एक दो बच्चे जो हैं वो मुझे रिस्पॉन्स देंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी, सब तक बात जो है वो कन्वे हो रही है। ठीक है, तो अभी आपने सबसे पहले ये करना है, साथ फिजिक्स की बुक ओपन कर लें। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स हैं, इस दौरान आप फिजिक्स की बुक ओपन कर लें। फिजिक्स की बुक ली हुई है सबने? है? यस सर। तो ली हुई है तो आप रेज योर हैंड। रेज योर हैंड का पता है ना कैसे हैंड रेज करते हैं? हाँ, ये सर सैफुल्ला ने कैसे करती? किया, उमर ने किया, ठीक है, जावेद ने, उमर एंड फिजर, ठीक है, गुड, सबको सर पता है। कैसे करती? ये अब बेटे ये अलग से क्लास होगी, ये आप अपने फ्रेंड्स से बाद में पूछ लेंगे कि हाथ कैसे ऊपर करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने ये देखना है कि आपको आवाज आ रही हो, ताकि हम आगे काम कर सकें। क्यों? उस पर फिर एक अलग से लेक्चर हो जाएगा पूरा। तो अभी ऐसा करें, ठीक है, ड्रॉप योर हैंड्स, अपने हाथ नीचे कर लें आप। ठीक, ऑल राइट। और अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले फिजिक्स में आप इसका पेज जो है, पेज आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 4। ये देखें, नजर आ रहा है पेज नंबर 4? मुझे बता देना। यस सर। हाँ, पेज नंबर 4 नजर आ रहा है ना? तो ये यस सबने सर। सामने रखना है। ओके, ये सामने रखेंगे, और इसमें टॉपिक यस नंबर दिया हुआ है यस सर। 1.2, फिजिकल क्वांटिटीज से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तमाम यस क्लासेस सर। में तमाम सेक्शन जो होते हैं उनका सिलेबस पहले बता दिया जाता है। सिलेबस से ये होता है कि सब एक ही जगह पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी सब क्लासेस में बाकी तमाम सेक्शंस जो हैं वहाँ भी इसका टॉपिक 1.2 हम स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज को। पेंसिल वगैरह पास रखें ताकि अंडरलाइन करवाऊंगा, बुक के ऊपर अंडरलाइन भी करवाऊंगा, ताकि आपकी कंफ्यूजन वगैरह ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखें पेज 4 पे है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर दिया हुआ है
all measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature। यहाँ तक इसको अंडरलाइन करेंगे और इसका क्वेश्चन क्या, ऊपर बुक के ऊपर ही लिख लें आप। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं आपको समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, ये पेपर में आप ये छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, उसके लिए देखें, ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सके, नाप सके, नाप तोल कर सके। ठीक है, तो जाहिर है जिस चीज को नाप तोल अगर कर सकेंगे, मसलन आपके पास एक पेंसिल है, तो पेंसिल की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, इसी तरह चेयर, चेयर की मेजरमेंट आप कर सकते हैं कि जनाब कितनी ऊंची है। ठीक है ना। यस सर। इसी तरह टाइम की मेजरमेंट आप कर सकते हैं कि अभी देखें जैसे ये क्लास शुरू हुई, ठीक है, 9:40 पे, और अभी क्या टाइम हो रहा है, टेल मी। 9:48। 9:48। तो इसका मतलब है ये आपने क्या किया, टाइम को मेजर किया। मेजर। हाँ, तो ये मेजर जो करते हैं, हाँ हाँ, आप में से बाज बच्चे जो कह रहे हैं इसको मैयर पढ़ते हैं और बाज मेजर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इंटरनेट की जो हमारे पास ये सहूलत हमें मिली है, इससे प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। ठीक है, तो यस सर। दोनों तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं, मेयर भी कहते हैं और मेजर भी कहते हैं, यानी छोटी ये से भी आप इसे बोलते हैं और बड़ी ये से भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे डे, इसको डेई बोलें। ठीक है, डेई बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन देखिए मैं जब तेजी से बोलूंगा तो फिर वो कवर हो जाता है उसमें। व्हाट्स द डे टुडे, अब आपने देखा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप छोटी ये से पढ़ते हैं मैयर, वो भी ठीक है, और अगर आप इसे वैसे, मुझे मेरे कुछ टीचरों ने सिखाया कि इसको बड़ी ये से पढ़ते हैं। ठीक है, मेजर, ठीक है ना, मेजर। तो अगर आप इसे मेयर पढ़ते हैं तो भी ठीक है। एनी हाउ, तो आपने देखा कि कुर्सी की लेंथ को मेजर करते हैं, इसी तरह टाइम को मेजर कर सकते हैं, और इसी तरह से क्या आप किसी चीज के, आम जुबान में हम उसे वजन कहते हैं, ठीक है, वेट कहते हैं, लेकिन वेट कहना गलत है, उसकी जगह सही लफ्ज क्या होता है, मैथ, छठी मैस। मैथ। वेरी गुड, मैस होता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब है मैस भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, वेट भी मेजर किया जाता है, मगर वेट का मतलब होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो होती है, ठीक है, जो किसी चीज को अपने जमीन, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं वेट। ठीक है, तो वेट में और मास में थोड़ा सा फर्क है, वो जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो फिर देखेंगे कि वेट और मास में क्या फर्क है। मसलन देखें, आप शॉप पे जाते हैं, ठीक है, यू बाय सम राइस, हाउ डू यू बाय, यू बाय द राइस हाउ, यू टेल हिम कि जनाब 5 kg राइस दे दें, ठीक है, या 2 kg राइस दे दें। इसका मतलब है राइस की क्वांटिटी जो है वो मेजरेबल है। तो हर मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये बात समझ आ गई, ये तो समझ आ गई आपको कि फिजिकल क्वांटिटी। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी फिर हो सकती हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी आपको पता हो, लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मसलन देखें, किसी का गुस्सा मेजरेबल नहीं है, ठीक है, किसी को कम गुस्सा आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन वो ज्यादा गुस्सा किसी के लिए कम होता है और किसी के लिए ज्यादा होता है। किसी को हल्का सा एक दो वर्ड भी कुछ सख्त कह दें तो वो कहता है कि बहुत सख्त जनाब गुस्सा किया। तो गुस्सा जो है वो मेजरेबल नहीं है। ठीक है, तो गुस्सा जो है कैसी क्वांटिटी है फिर, गुस्सा जो है नॉन नॉन फिजिकल फिजिकल, क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, इसी तरह, इसी तरह कुछ चीजें फिजिकल होती हैं और कुछ नॉन फिजिकल होती हैं। मसलन नॉन फिजिकल
चीजों का नाम बताएंगे आप? कोई नॉन फिजिकल कौन सी चीजें हैं? सर वाटर, एयर, ये तो फिजिकल हो गई। नॉन फिजिकल कौन सी है? ना जिनको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ठीक है, ना उनकी आवाज सुन गुस्सा। सकते। सर एयर, हाँ नहीं, एयर को तो सुन भी सकते हैं। एयर जब छूती है हमें, गर्म एयर हो तो हमें महसूस होता है। तो एयर तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और कोई? गुस्सा, ठीक है, गुस्सा नॉन फिजिकल, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। 5 सेंसेस है ना। आपकी कौन सी 5 सेंसेस हैं, बताएंगे आप? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, यानी उर्दू में अगर मैं कहूँ तो छू सकना, ठीक है, देख सकना, सुन सकना, सूंघ सकना। आप अपनी नोज की मदद से चीजों की स्मेल ले सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट, तो हाँ, टेस्ट हो गया। ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस की मदद से जिस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या फरिश्ते वगैरह को, एंजल्स जो होते हैं, उनको आप देख सकते हैं? नो सर, नहीं। नो नो सर। सर। क्या उनको छू सकते हैं? नो नो सर, सर। नहीं। गुड। और क्या उनको जुबान से टेस्ट कर सकते हैं? नो सर, नो। नो सर। गुड। अच्छा, क्या उनकी स्मेल ले सकते हैं? नो सर, नो सर। नो सर। तो आप देखें, ये 5 के 5 सेंसेस जो हैं वहां फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फरिश्ता जो है नॉन फिजिकल चीज है, ठीक है। फरिश्ता क्या है? नॉन फिजिकल थिंग है। फिजिकल क्वांटिटी, तो जब उसे आप 5 सेंसेस से उसकी नॉलेज नहीं ले सकते, तो फिर इसका मतलब है उसकी मेजरमेंट भी आप नहीं कर सकते। क्या फरिश्ते की मेजरमेंट कर सकते हैं आप? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है फरिश्ता जो है नॉन फिजिकल। तो हर वो चीज जो फिजिकल होगी उसकी मेजरमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मसलन देखें, परफ्यूम है, परफ्यूम को आप किस तरह से मेजर करते हैं? नाक की ओके, मदद से, सर ठीक है। स्मेल्स। हाँ, स्मेल से। सर लीटर है। सूंघ के आप उसकी मेजरमेंट करते हैं कि यार इसकी स्मेल तेज है या इसकी स्मेल हल्की है, कम है या ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा है। हाँ, इस तरह इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं हम। ऑलराइट। तो अब फिर वापस आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल कौन सी लेंगे? तो मशहूर तरीन जो हैं, ठीक है, ज्यादा जो फेमस किस्म की एग्जांपल्स हैं वो आपने कोट करनी होती हैं, फिजिक्स के हिसाब से आपने कोट करनी होती हैं। तो फिजिक्स में जो फेमस हैं फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? फर्ज करें अभी क्योंकि आपकी नई क्लास है तो आपको नहीं पता, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसा करना है कि इसका पेज नंबर आप ओपन करें जनाब, पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आ जाएं। ये ऊपर टेबल नजर आ रहा होगा, ये ब्लू कलर का टेबल नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर में। यस सर, यस सर। हाँ, इस टेबल में देखें साइड पे इसने फिजिकल क्वांटिटीज के नेम्स दिए हुए हैं। तो कौन इसमें से एक बच्चा आप में से रीड करेगा? अयान अहमद। सर लेंथ, सर हाँ करें। लेंथ, mass, time, electric current, ठीक। instance of light, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, temperature, अमाउंट ऑफ amount of सब्सटेंस, substance. ठीक है। तो ये 7 जो हैं, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इनके सिंबल क्या दिए हुए हैं? सिंबल कौन पढ़ेगा इनमें से? अब्दुल्ला पढ़े जरा। अब्दुल्ला कम ऑन, रीड द सिंबल्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। पेज पेज ओपन है? अगर नहीं तो अयान आप ही पढ़ दें, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला या तो बुक नहीं है या, चलो नियाज, नियाज उमर आप रेज हैंड किया है, आप पढ़ें। सर- ओके, हाँ जी। सर आई M- जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आपने इस तरह से रीड करना है, लेंथ सिंबल L, मैस सिंबल M, इस तरह से रीड करें। करें रीड नियाज। लेंथ
Length symbol L, mass symbol M, time symbol T, electric current symbol I, हाँ, intensity आई, of ये light आई लिखा है, I. ये सबसे पहला और ये 4th नंबर वाला एक जैसे नजर आते हैं, तो आप ऐसा करें उसके करीब ही ये लिख भी लें एक दफा, ठीक है। एल जो है अपने स्टाइल से जो एल लिखते हैं ना, प्रिंटिंग के स्टाइल में जो एल लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे एल लिखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक करंट के सामने आई लिखा हुआ है, तो इसको चेंज कर लें, अपने स्टाइल से कर लें, जो आपके लिखने का स्टाइल है। ओके, अच्छा बाकी बाकी रीड करें जरा, क्या क्या है। Intensity of light symbol L, temperature symbol T, amount of a substance symbol N. गुड, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपने 7 क्वांटिटीज हमें बता दी और इनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज। अब इनकी यूनिट कौन बताएगा? इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट कौन बताएगा? बता दें, शुरू कर दें बताना, ठीक है। बाकी कोई बच्चे सोचते रह जाते हैं क्योंकि नई चीज है ना, तो अभी उस तरह नहीं जैसे आप क्लास में एक्टिव होते हैं, यहाँ भी आप एक्टिव हो सकते हैं। चलो बताएं, इसकी यूनिट्स दी हैं, लेकिन यूनिट क्या है वो भी देखें। चले मैं बता देता हूँ आपको, या आप में से अयान अहमद बताएंगे आप? लेंथ सर बुक यूनिट, बुक नहीं है? Yes, हाँ sir. बुक सर, से मैं बताएं। सर जी मैं पढ़ूं। हाँ आप रीड करें, बुक से रीड करेंगे। ये जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल सामने इसमें, हाँ, लेंथ के लिए यूनिट क्या है? यूनिट मीटर, यानी लेंथ की मेजरमेंट किस तरह करते हैं हम? मीटर में। और मास की मेजरमेंट कैसे करते हैं? किलोग्राम। और टाइम के लिए क्या यूनिट हम यूज करते हैं? सेकंड। अब इसकी बड़ी यूनिट भी होती हैं, बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। बड़ी यूनिट आप बताएंगे? सेकंड से बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं टाइम के लिए? मिनट। मिनट, ठीक है, मिनट हो गया। और कोई बड़ी यूनिट? Hour, आवर्स, ठीक है। और बस डे, वीक, the year, मंथ, ईयर, ठीक है। इस तरह से इसकी बड़ी यूनिट्स भी हैं। बड़ी यूनिट्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल यूनिट्स। बड़ी यूनिट्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। और ये जो सामने यहाँ लिखी है टेबल पे, इनको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट से बड़ी यूनिट जो होती हैं मल्टीपल यूनिट्स, उनको कहते हैं, ठीक है। सॉरी, बड़ी यूनिट्स को साइंस में क्या कहते हैं? मल्टीपल यूनिट्स। अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट से फिर छोटी यूनिट्स भी आती हैं। मसलन लेंथ की मेजरमेंट मीटर तो आपने पढ़ ली यहाँ पे। मीटर से छोटी यूनिट कौन सी है जो आप? centimeter, सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटी कौन सी है? millimeter, मिलीमीटर, वेल डन, ठीक है। मिलीमीटर से नीचे फिर माइक्रोमीटर आती है। लेकिन एनी हाउ, स्टैंडर्ड यूनिट से जो छोटी यूनिट्स होती हैं, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सब मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। तो अब देख लें, पहले हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया? बड़ी यूनिट्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल यूनिट्स। और स्टैंडर्ड यूनिट से छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं? सब मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। तो अभी देखें, पीछे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे आ जाएं, पेज नंबर 5 पे, ठीक है। पेज नंबर 5 पे देखें, 2 हेडिंग्स दी हैं, बेस क्वांटिटीज और दूसरी हेडिंग दी है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब 2 टाइप्स जो हैं, उनमें से फर्स्ट का क्या नाम है? base Base quantity, बेस क्वांटिटीज, गुड। और सेकंड टाइप का क्या नाम है? derived Derived quantity, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। ये 2 फिर टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखेंगे बेस क्वांटिटीज क्या हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहले मार्क कर लें, ठीक है, पेंसिल ले लें ताकि
यहाँ से आप मार्क करें और फिर उसके बाद याद करके आएंगे आप, ठीक है। अब ये देखें क्या कह रहा है, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ तक ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी, ये डेफिनेशन भी ठीक है, ठीक है। कौन रीड करेगा, रीड करो जरा बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन। There are 7 physical quantities which form the foundation for the other physical quantities. हाँ गुड, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। जो बच्चा ये डेफिनेशन इसकी लिखेगा उसे भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके सामने देखें एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना नजर आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जो बच्चा ये वाली डेफिनेशन लिखेगा बॉक्स वाली, उसे भी वही मार्क्स मिलेंगे। यानी दोनों डेफिनेशंस ठीक हैं। अब आपकी मर्जी है, बेशक आप बॉक्स वाली डेफिनेशन लिखें और बेशक ये शुरू की 2 लाइंस जो है ना इनकी डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। अब बॉक्स वाली डेफिनेशन कौन रीड करेगा, कम ऑन रीड करें। Base quantities are the quantities on the basic of which On the other basis of quantities are on which other Expressed. quantities are expressed. एक्सप्रेस्ड, ठीक है। यानी बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मिला के तो हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं। अब जनाब सवाल पैदा होता है दूसरी कौन सी क्वांटिटीज, ठीक है। एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज जो हैं ये कौन बनाता है, ये साइंटिस्ट हमें बता देते हैं, ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फिर इन स्टैंडर्ड बेस क्वांटिटीज को हम मिलाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इस तरह से हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलती हैं, ठीक है। फिर देख लें, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन करेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में देखें फर्स्ट 2 लाइंस उसी तरह से, ये देखें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities। तो ये डेफिनेशन हो गई derived quantities की, ठीक है। इसके सामने बॉक्स बना हुआ है, जो बच्चा ये बॉक्स वाली डेफिनेशन लिखेगा वो भी ठीक है। और बेशक जो बच्चा कहता है नहीं जी मैं ये वाली लिखूंगा, 2 लाइंस जो इस पैराग्राफ में दी है ना derived quantities के अंडर, तो भी मार्क्स बराबर मिलेंगे दोनों को, ठीक है। लेकिन बुक वालों ने आसानी के लिए उन्होंने कहा कि हम जनाब इसको बॉक्स में डेफिनेशन लिख के दे देते हैं। अच्छा, बॉक्स के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है वो कौन पढ़ेगा, रीड करें, कम ऑन एनीबॉडी। The quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. वेरी गुड, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया डेफिनेशन, लेकिन जब तक इसकी कोई एग्जांपल हमारे सामने नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। अब आपने करना ये होता है, ऊपर बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या लिखेंगे, तो एग्जांपल में यही ये वाला टेबल लिखेंगे। टेबल ये देखें, पेज 6 पे आ जाएं अगर, तो ये फर्स्ट टेबल 7 क्वांटिटीज नजर आ रही हैं आपको, नजर आ रही हैं? Yes, sir. हाँ, आंसर दिया करें। ये जो टेबल है ये इसके साथ आपने क्या करना है, ठीक है, ये मेमोराइज करना है, ये याद करना है आपने। इसका मतलब है पूरा क्वेश्चन यूं बनेगा, डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल्स। तो आप क्या करेंगे, ऊपर डेफिनेशन और नीचे जनाब ये टेबल लिख देंगे। ये टेबल लिखना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बाद में आपको पता चल जाएगा। इनमें से अक्सर चीजें तो आप यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस क्वांटिटीज एंड एग्जांपल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और आपने करना ये होगा कि किसी भी कॉपी पे, ठीक है, बेशक रफ लिखें या नीट लिखें, ये लिखी होनी चाहिए। ये लिखी होगी तो मैं क्या करूंगा, एक दिन मैं इस तरह से करूंगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं अगर, कि मैं कहूंगा कि हाँ जी आयान अहमद अपना कैमरा जो है अनम्यूट करके तो मुझे कॉपी इस तरह ऊपर करके दिखाएं जैसे मैं ये बुक ऊपर करके दिखा रहा हूँ। ये देखें दिखा रहा हूँ ना मैं, इस तरह आप बच्चे दिखाएंगे और मुझे पता चल जाएगा हाँ जी इसने लिखा है। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। बाकी सब ने भी इसी तरह से करना है, ठीक है। म्यूट बेशक रखा हो आपने, लेकिन आपने भी इसी तरह से करना है। अब आपका होम टास्क जो है, जो नेक्स्ट मीटिंग जब हमारी होगी, बेशक ऑनलाइन मीटिंग हो, ठीक है, जूम मीटिंग हो, बेशक मैं आपका ये काम चेक करूंगा। क्या एक क्वेश्चन तो आपने ये लिखा होगा, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, नीचे आप उसका आंसर लिख देंगे जैसा कि मैंने अंडरलाइन करवाया।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, ठीक है, और आप नीचे जनाब बेस क्वांटिटी हेडिंग दे के उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही उसके नीचे क्या लिख देंगे, ये वाला टेबल लिख देंगे, ठीक है। ये टेबल नीट एंड क्लीन लिखेंगे ताकि जब मैं इस तरह से कहूं कि हाँ जी दिखाएं, तो आपको पता है ना इसकी वीडियो जो है वो क्या हो रहा होता है, रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ के लिए फिर काम आपका ऐसे चेक होगा, ऐसे देखेंगे आपके पोते बच्चों के बच्चे आके तो देखेंगे कि ये हमारे पापा किसी अपने ज़माने में जनाब 8th क्लास में थे, तो ये YouTube पे जनाब उनकी वीडियो अपलोड हुई है। मैं तो YouTube पे अपलोड करता हूँ ताकि जो बच्चे काम नहीं चेक करवाते, ठीक है ना, उनके पोते भी आगे देखें कि ओहो हो हमारे पापा तो अपने ज़माने में पढ़ते ही नहीं थे। ये देखो सारे बच्चे कापियाँ ऊपर करके तो दिखा रहे हैं कि जनाब ये काम सर मैंने किया हुआ है, और हमारे पापा ने काम ही नहीं किया हुआ। तो समझ आ गई, सिंबल्स भी लिखने हैं? सिंबल्स भी बेटे सब कुछ लिखना है सर ये सारा लिखना है, ये यूनिट भी लिखना है इसके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये टेबल पूरा बना के ना, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा आगे डेफिनेशंस आएंगी, व्हाट आर बेस यूनिट्स, ठीक है, व्हाट आर बेस यूनिट्स, या क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ बेस यूनिट ऑफ मास। तो आपको ये जब एक दफा याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। मेरी बात समझ गए होंगे। मसलन अभी देखें, मसलन मैं अगर पूछूंगा कि व्हाट आर बेस यूनिट्स, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ हम पढ़ेंगे, तो ये देखें इसी बैक पे आए अगर पेज पे, ये देखें सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, ये देखें क्या लिखा है, बेस यूनिट्स। हाँ बेस यूनिट्स। इसका मतलब है इसके बाद हमने बेस यूनिट्स की डेफिनेशन करनी है। तो बेस यूनिट की डेफिनेशन तो बहुत आसान है कि द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा नेक्स्ट पेज पे आए, ये जनाब आपने ये टेबल आपने लिखना होगा। तो इसमें देखें बेस यूनिट्स दी हुई हैं, ये देखें ये जो यूनिट लिखी हुई है ना, यूनिट, इसका मतलब है ये टेबल कौन सी क्वांटिटीज का है, बेस क्वांटिटीज का है। तो लिहाजा इसमें बेस यूनिट्स आपको याद हो जाएंगी। इसका मतलब है अगर ये टेबल आप, ठीक है ना। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा अभी ठीक आ रही है? सर बीच में कुछ सर सही है। हाँ सर बीच में कुछ अजीब सी आवाजें सी आ रही है। अच्छा उसकी वजह ये होगी कि ठहरें देखते हैं। सैफुल्लाह जरा आप बंद करें अपना माइक, अभी चेक करते हैं। अभी मोइज बंद कर लें, ठीक। अभी अयान अहमद आप बंद करें जरा माइक। हाँ अब खत्म हो गया। अयान अहमद आपका जो सर, माइक्रोफोन है खत्म ना हो गई। उसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, ठीक है बेटे। अयान जब मैं आपको कहूं तो फिर आपने अनम्यूट करना है, ओके। तो देखा आपने बेटे, ये अब पता चल गया। तो बाज बच्चों का ये होता है कि उनका माइक में थोड़ी सी गड़बड़ होती है जिसकी वजह से, ठीक है, या साथ कोई ऐसी चीज पंखा वगैरह चल रहा हो, ठीक है, तो उसकी आवाज आ रही होती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। या जैसे ये देखें, ये देखें, एक मिनट देखें आप, ये वायर है ना, इसके साथ मैं ये करता हूँ, ऐसे अगर करूंगा ना तो बाज का माइक सेंसिटिव होता है, वो उसको भी चेक रीड कर लेता है, ठीक है। एनी हाउ चलें, खैर अब देखते हैं फिर आगे। मैं आपको बता रहा था, हाँ बोलें। सर आप यूनिट क्वांटिटी की भी भेजनी है, लिखनी है। हाँ बेटे ये जितने जितने क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं ना, ठीक है, इनके आंसर आपने लिखने हैं, ठीक है, भेजने नहीं है आपने। आपने इनके आंसर लिख लेने हैं, अपने पास कॉपी पे रखना है, कॉपी को पास। अब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी मैं कहूँगा जी ऊपर करें। अभी आप ऐसे करें, मसलन एक बच्चे की एग्जांपल मैं बताता हूँ। कौन आप में से अपना ये कैमरा ओपन कर सकता है? कैमरा ओपन करके बुक मेरी तरह ऐसे ऊपर करेंगे जरा, बुक ऊपर, हाँ गुड, ये नजर आ रहा है, गुड। ये सबको पता चल गया कैसे आप ऊपर करेंगे? और कोई बच्चा भी, हाँ गुड, जैसे बुक ऊपर की है इस तरह बताएंगे। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके। अभी आप देखें, अब ध्यान इधर दें, टाइम वो कह रहा है 40 मिनट्स कंप्लीट होने लगे हैं, टाइम कम है। तो अब देखें
अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखें, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल देनी है आप, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल भला कहाँ दी हुई है मुझे बताएं। इसी तरह बुक ऊपर करके ऐसे जैसे मैं करता हूं ना ऐसे इशारा, ये बेस यूनिट्स थी, डिराइव्ड यूनिट्स की कहाँ पे हैं, दिखाएं जरा, दिखाएं, शाबाश, गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सारिम ने ऊपर करके दिखाया है, तो ये नजर आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल क्लास की तरह आपको काम करना पड़ता है। आप काम करेंगे, मुझे इस तरह ऊपर करके चेक भी करवाएंगे। वेरी गुड सारिम, सही है, गुड, सही, बच्चों को ये तरीका पता चल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, अपना कैमरा ओपन करके मुझे इस तरह बुक जैसे दिखा रहे हैं ना, आपने अपनी कॉपी दिखानी होगी। तो कॉपी पे आप क्या लिखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद ये वाला टेबल बना लेंगे। बस ये थोड़ा सा काम दे रहा हूं अभी, ठीक है, ज्यादा काम नहीं। फिर देखें आपका क्या काम होगा। सबसे पहले व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, इसका आंसर आप लिख लेंगे कॉपी पे जहां से मैंने मार्किंग करवाई है बुक पे। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज। अब ये आपकी मर्जी है, बेशक ये पैराग्राफ से लिखें या बेशक ये वाला बॉक्स में जो दी हुई है ना डेफिनेशन, ये लिख लें, और इसके साथ एग्जाम्पल नीचे लाजमी बनानी है। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ये देखें, ये जनाब दिया हुआ है, ये टेबल आपने बनाना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेशक ये ऊपर वाली 2 लाइनें लिखें, बेशक ये बॉक्स वाली डेफिनेशन लिखें, और इसके लिए एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल इसकी देंगे ये वाला, ये टेबल बना देंगे। और आपने याद भी करना है। याद क्यों करना है, जैसे अभी मेरे साथ बातें कर रहे हैं ना, मैं सुनूंगा भी, मैं कहूंगा चलें जी ओके, अब आप सुनाएं जरा, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, इस तरह से आपसे सुनूंगा भी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा बच्चा ये बताएगा कि कौन से क्वेश्चन है और उसके आंसर कहाँ से लिखने हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी, तो कौन आप में से, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें इसी तरह कैमरा ओपन करके, तो फिर बुक की मदद से बताएं, सारम बताना शुरू करें, बाकी साहब आप सुन रहे हैं। पहला क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ, उसके सर फिर बाद दूसरे क्वेश्चन में बेस क्वांटिटीज की ये 2 एग्जांपल्स लेके अगले पेज पे अगले पे ले जाएं, हाँ बुक को, हाँ इस तरह बताएं, हाँ गुड, शाबाश सारिम। तीसरे क्वेश्चन में डिराइव क्वांटिटीज है सर, उसकी 2 लाइनें लेके सर फिर ये वाली एग्जांपल्स। हाँ, एग्जाम्पल का पेज दिखाएं, वेरी गुड, ये चीजें सीखेंगे आप, साथ साथ सीखेंगे, फिर फ्यूचर के टीचर भी तेज हो जाएंगे। अभी तो हमें जरा थोड़ी मुश्किल होती है ना, क्योंकि हम पहली दफा इसमें आए हैं, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तक। हाँ वेरी गुड सारिम, वेल डन सारिम, तो बहुत जल्दी पिक किया बेटे आपने। हाँ ठीक है, ये बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल होगी, और डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन कहाँ से लिखेंगे और एग्जांपल कौन सी होगी। हाँ शाबाश, साथ बोलें सारम, बोलें, बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता चले कि ये सिर्फ एक दरमियान में क्या है, विंडो सी है, इस विंडो में से हम बातें कर रहे हैं आपस में, ये आम फिजिकल क्लास की तरह ही हो जाती है। ठीक है, हाँ शाबाश, गुड, सही बताया आपने। ओके, अब हाँ हाँ गुड, सर ये इसकी अच्छा सारिम ने तो ये काम किया, अब आप में से कोई और कौन करके दिखा सकता है, कम ऑन, कोई और बच्चा सर बताए। सारे में हाँ सर जी, सर मैं, हाँ, फसी को बताने दें जरा, फसी बताएं। ये फिजिकल क्वांटिटीज का आंसर है। अच्छा सर ये बेस क्वांटिटीज का ये लिख ले, या तो ये लिख ले, फिर उसके बाद इसके नीचे एग्जांपल ये देनी है। हाँ गुड, वेल डन, शाबाश, फिर डिराइव क्वांटिटीज का क्वेश्चन लिख के उसका आंसर ये होगा, या ये लिख ले, ये ठीक है, या बॉक्स में, बॉक्स वाला, वेरी और गुड, एग्जांपल वेल डन, ये देनी है। एग्जाम्पल कौन सी देनी है, गुड, ये ये जो टेबल बना हुआ है ब्लू कलर में, ठीक है, वेल डन। और कौन बता सकता है, थोड़ा ये प्रैक्टिस आपकी मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टडी जो है हम सर, कैसे मैं बताऊं? करेंगे। हाँ बताएं, कौन बताने लगा है, ऑल राइट, हाँ सर पहले एम उमर हमीद, बताएं। ये फिजिकल क्वांटिटीज का आंसर, क्वेश्चन के आंसर। वेल डन, गुड गुड, ये बेस
ये बेस क्वांटिटी का आंसर या तो ये लिख लें या तो ये। वेरी गुड, वेल डन। और इस बेस और इसकी क्वांटिटी, हाँ एग्जाम्पल अगले पेज पे ये ठीक, गुड, ये लिखनी है। फिर वेरी गुड, ड्राइव्ड क्वांटिटीज का आंसर ये है, हाँ या ठीक, तो ये लिख लें या तो ये। ठीक है, गुड, वेरी गुड, और इसकी एग्जाम्पल अगले पेज पे नीचे। वेरी गुड। उमर हमीद भी वेरी गुड भाई। मैं तो समझा एक सारे में ही बता सकता है, लेकिन ये बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। गुड, एनीबॉडी एल्स? वन ब्लैंक और वन सिंपल पेज होगा फिजिक्स की कॉपी। नहीं 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 नहीं, वो प्रैक्टिकल कॉपी होती है, एक ब्लैंक और एक लिखा हुआ। आप अगर ब्लैंक गलती से ले भी लिए ना, तो आप ब्लैंक पे भी लिखा करें, ठीक है? ओके, ठीक है सर। हाँ यस सर। सर उसकी कॉपी में एक ब्लैंक पेज होगा और एक लिखने वाला नैरो लाइन में। हाँ, वो असल में ब्लैंक इसलिए रखा होता है कि साइंस में ना डायग्राम्स बनानी होती हैं, इसलिए ब्लैंक होता है। लेकिन इस तरह तो फिर पेज ज़ाया होंगे ना, तो आपने पेजेस ज़ाया नहीं करने, आपने ब्लैंक पे भी लिख लेना है, ठीक है? जहां अगर डायग्राम बनानी है तो डायग्राम बना लेंगे। अच्छा, और कौन सा बच्चा है जो बताएगा कि व्हाट्स द टास्क गिवन टुडे? सर कैन आई टेल? ओके, यू स्टार्ट टेलिंग मी। सर दो तीन क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, उसका आंसर लिख लेना है। दूसरा है व्हाट डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल्स, और तीसरा डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल्स। उसमें वेरी गुड, आंसर बुक में पढ़ लिख ठीक लीजिए। है। आपका कैमरा काम नहीं करता फसी? अगर सर करता है। हाँ, तो कैमरा ओपन करके तो बताएं ना, तो ताकि पता चले कि ओके भाई वाकई जैसे फिजिकल क्लास हो रही होती है। गुड, यस वेरी गुड, बताएं। सर। पहला क्वेश्चन व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, उसका क्वेश्चन लिख लें और आंसर यहाँ बुक में लिखा हुआ है। दूसरा ठीक है, व्हाट आर डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल्स, हाँ उसका लेकिन आंसर वो अभी आपने वो बच्चों ने देखें, बता दिया। ये तो आपने बताया तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसको अगर इशारा करके ऐसे बताएं कि जनाब ये लिखा है, यहाँ से लिखना है, वहां से लिखना है, ऐसे करके ना, ताकि हम बाकी बच्चों को पता चले कि इस तरह बताया जा सकता है, ठीक है? इस तरह और लर्निंग बेहतर हो सकती है। हाँ बताएं। सर यहाँ व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज या क्वेश्चन जिधर भी लिख लें तो ये आंसर है इसका। ठीक है, गुड, ये 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 फर्स्ट टू पहला लाइंस क्वेश्चन है। जी। सेकंड, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन। यहाँ पे लिख ले डिफाइन बेस क्वांटिटीज, ये इसका हाँ आंसर है या ये, बिल्कुल, और इस तरह एग्जांपल आपने और इसी तरह करना है। बुक आगे की कैमरे के सामने ले आए और आपने इशारे से बताया, और साइड से फेस करके साइड से आप देखेंगे और इस तरह आप बता सकेंगे इस तरह से, ठीक है ना? ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप ये चीजें सीख जाएं, ताकि कहीं आपने क्वेश्चन करना है कि सर ये देखें ये लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है, या ये न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बताएं कि ये वाला जी ये क्वेश्चन में इस जगह मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे दिखा भी सकें, आप बता भी सकें, पूछ भी सकें, ठीक है? आपने इसमें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। ऑल राइट, ठीक है जी। मेरा ख्याल है 10:20 कितने बजे आपका खत्म होनी थी? 10:20 पे क्लास खत्म होनी थी। तो अभी क्लास तो खत्म होगी, लेकिन अभी जाना नहीं है। आप में से एक बच्चा जो है ये इसके स्क्रीनशॉट लेगा, ये अटेंडेंस के, ये साइड पे अटेंडेंस नजर आ रही है आपको, ठीक है? सर मैं लूंगा। हाँ चलो ले लें, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपने, ये पर्सनल नंबर पे मेरे सेंड कर देंगे, ठीक है? अभी ले लें, स्क्रीनशॉट लें सबके, उसे सर स्क्रॉल स्क्रॉल करके नीचे भी, और एक बच्चा नहीं दो बच्चे लेंगे, ठीक है? कोई और भी लें। एक कौन ले रहा है पहले मुझे पता हो? सर मैं लेता सर हूँ, जी सर मैं सारी लेता हूँ। मसल चले सारी ठीक है, ठीक है, ठीक है, सैफुल्ला आप भी ले लें, और दो तीन बच्चे और भी स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें अटेंडेंस के, और ये आपने अटेंडेंस मुझे सेंड करनी है कहाँ पे? व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ठीक ग्रुप है? पे। व्हाट्सएप में सर इसकी मैंने पिक्चर जो है ना, पिक्चर तो आपको अपलोड करनी आती है उस पे, सर जी मैंने सारे में ले लिया। ठीक है, गुड, कॉपी वेरी गुड। ले लो, और आपने ये बदल लें। व्हाट्सएप में मुझे सेंड करना है। ऑल राइट, ठीक है? अब यहाँ अल्लाह हाफिज़ तक सर। हमारा लेसन आज कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो ये याद रखें, जुबानी याद होना चाहिए। मैं सुनता भी होता हूँ ऑनलाइन, जब मैं सुनता हूँ तो इस तरह कैमरा ऑन करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी मेरी पिक्चर आ रही है ना, फिर आपकी इस तरह से वीडियो आ रही होती है,